कैसे हो? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर उसके बाद हमने एक नेक्स्ट वीडियो पढ़ा जिसमें कि हमने चार्ज से रिलेटेड टॉपिक का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ और फिर हम अपने टॉपिक और डेफिनेशंस पे भी आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल भी इलेक्ट्रिक करंट का कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। और बच्चों के कुछ कन्फ्यूजन्स थे, जो डाउट था, जो पुराने वीडियो से रिलेटेड था, तो मैं वो भी क्लियर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया पहले हम इलेक्ट्रिक करंट बाद में पढ़े, पहले हम करंट के बारे में समझे कि करंट क्या होता है। ठीक है, हमने नाम सुना है करंट, कहाँ कहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे आते हैं करंट का। सबसे अच्छा एक एग्जांपल हमारे पास है वाटर करंट, नाम सुना होगा है ना, और विंड करंट, ऐसा कुछ एग्जांपल। तो बेसिकली करंट का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। करंट का मीनिंग होता है फ्लो। करंट का मीनिंग क्या होता है? करंट का मीनिंग होता है फ्लो। एग्जाम्पल के रूप में वाटर करंट मतलब वाटर फ्लो, विंड करंट मतलब विंड का फ्लो। ठीक है, उसी तरह से अगर चार्ज का फ्लो हो तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज का फ्लो हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली करंट का मीनिंग है फ्लो। फ्लो मीन्स होता है बहना, ठीक है, तेजी से निकलना किसी चीज का। एग्जाम्पल के रूप में वाटर करंट, एग्जाम्पल के रूप में विंड करंट, है ना। करंट का मतलब है, वाटर करंट का मतलब है वाटर का फ्लो, है ना, और विंड करंट का मतलब है विंड का फ्लो। उसी तरह से अगर मैं चार्ज के फ्लो की बात करूं तो उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो सर बात तो समझ में आई कि इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे, बट डेफिनेशन कैसे उसको बोलें, उसमें क्या ऐसी बात रखनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट का। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। कह रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मैंने वही बात रखी है, बस स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसमें मैंने एक चीज बस ऐड कर दिया, वो था क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया जरूरी है। अब अभी तो ये चीजें मैं आपको समझा देता हूँ, आपको पता चलेगा क्यों इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया जरूरी है जब आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे। इसी टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो हम वहां पे ये चीज समझेंगे कि क्यों एरिया बोलना जरूरी है। तो जब भी हम डेफिनेशंस लिखें तो उस टाइम ये बोलना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, नहीं तो ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं होगा। तो अपने को ये लिखना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाले, फ्लो होने वाले चार्ज के रेट को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि कोई अपने पास एक वायर है, जिस वायर में ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब होता है ये वायर है, तो मैंने इसको कट किया तो ये जो एरिया बन रहा है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लो कि इधर से कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है या चार्ज जा रहा है, तो एक सेकंड में कितना चार्ज मेरे से आपकी तरफ गया है, एक सेकंड में, यही क्या कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट। तो चलो इसको मैथमेटिकली समझते हैं। मान लो कि सर टी सेकंड में क्यू चार्ज गया है ना, मान लो कि मैंने मेजरमेंट किया, ओके 0 सेकंड हो रहा था, स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फ्लो, मैंने देखा टी सेकंड कंप्लीट हुआ, मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ से यहाँ क्यू चार्ज क्रॉस कर गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था, इससे क्यू चार्ज क्रॉस कर गया। तो मैंने वही लिखा कि टी सेकंड में क्यू चार्ज क्रॉस कर रहा है, तो 1 सेकंड से कितना होगा, तो क्यू अपॉन टी। यही क्यू अपॉन टी कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाएगा? एक सेकंड में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार कर रहा है, टाइम के इसी रेट को, जो चार्ज के फ्लो होने का रेट है, यही फ्लो या यही रेट कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q बाई T, और वी कैन राइट इट एज Q इक्वल्स टू IT। अब मैं एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कंफ्यूजन था, एक बच्चे ने पूछा था कि सर Q का फॉर्मूला तो आपने अभी यहाँ पे लिखा Q इक्वल्स टू IT, जबकि आपने तो मुझे Q इक्वल्स टू N ही पढ़ा है। तो ऐसा है बेटा, हमने जो वो टॉपिक पढ़ाया है वो सबसे बेसिक फॉर्मूला है चार्ज का, चार्ज कैलकुलेट करने का, लेकिन वो चार्ज फर्दर आगे काम आएगा तो कहीं ना कहीं वो
फिर से फॉर्मूले के रूप में आ जाएगा। हमने बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, बट वी कैन राइट इट एज Q इक्वल्स टू I टी। तो ये भी फॉर्मूला सही है, वो भी फॉर्मूला सही है, लेकिन वो फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज के बारे में पता हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ, तब वो फॉर्मूला लगाएंगे। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे जब करंट पता हो और टाइम पता हो, तब निकालेंगे। तो दोनों फॉर्मूला सही है, दोनों में कोई गलतियां नहीं है, बस अपने को ये बात ध्यान रखना है कि हम ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, हमें क्या चीज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ में आई? चलिए, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा Q इक्वल्स टू I टी। अब हमने कहा कि भाई चार्ज का, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने डेफिनेशंस पढ़ लिया, हम समझ गए फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी समझ गए। अब कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रिक करंट आपने बताया है पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब क्या पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं जरा उसके बारे में समझते हैं, है ना, क्या है इलेक्ट्रिक करंट का समझते हैं। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि सर इसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं होता। यार ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि अगले ही लाइन में मैंने कुछ और लिखा है कि बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल मतलब बैटरी के टर्मिनल की बात कर रहा हूं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो होता है डायरेक्शन, या फिर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो मैं फिर से इस बात को, दोनों पॉइंट्स को मैं क्लियर करता हूं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। नो डाउट ये स्टेटमेंट 100% सही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। मतलब मैं ऐसे डायरेक्शन की बात कर रहा हूं जिसे मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब उस डायरेक्शन का कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? जबकि हमने हमारे स्टडी के लिए, अपने को समझने के लिए, ताकि हमारे और कंटेंट जो हैं जैसे मैग्नेटिज्म है, उन चीजों को समझने के लिए हमारे कन्वेंशन लंबे टाइम से एक ही रीति रिवाज की तरह, या फिर हम उसको बोल सकते हैं परंपरा, लोग मानते आ रहे हैं, उसी तरह से साइंटिस्ट लोगों ने मान रखा है। इसका अपना कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई फिक्स लॉजिक नहीं है, ठीक है। बस ऐसा मान रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। तो बाय कन्वेंशनली ऐसा पॉसिबल है, कन्वेंशन है, शुरू से लोग मानते आ रहे हैं कि ऐसा है, बट इस डायरेक्शन का कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है। मैथमेटिकली मैं इसके डायरेक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। कैसा डायरेक्शन नहीं है सर? वो डायरेक्शन जिसे हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो बट फिर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो भैया इसका डायरेक्शन होना चाहिए कुछ। तो बाय कन्वेंशन मान लिया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, या फिर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। ये तीनों ही पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज इसको याद कर लें, ठीक है। रट जाए, जो भी करना है करें, लेकिन इस चीज को, और मैं रटने के लिए सपोर्ट नहीं करता, मैं समझने के लिए कहता हूँ। तो आप समझ ज्यादा ले अच्छे से, क्योंकि ये काम आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आएगा, जब आपके वहां पे क्वेश्चंस आएंगे थ्योरेटिकली, तो वहां पे ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। इसलिए याद रखें, ये तीनों लाइन एक ही मीनिंग को बताता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे हम टॉपिक आगे बढ़ेंगे आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए अभी आप ये बात समझ लीजिए कि ये तीन लाइन का मतलब एक ही है, सब एक ही बात को कह रहा है, उल्टा नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि तीन तीन डायरेक्शंस में आपको रटने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों का मीनिंग एक ही है। आप तीनों को ही लर्न कर लीजिए फिलहाल अभी समझने के लिए। जैसे ही मैं आगे का टॉपिक आपको पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाऊंगा, आप समझ जाएंगे उस बात को। चलिए,
सबसे लास्ट टॉपिक है इसका डेफिनेशन का कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड आपको लिखना है, जब भी आपको एम्पियर लिखना है तो आपको हमेशा इसे कैपिटल लेटर में लिखना है, याद रखिएगा। कभी भी सिंगल लेटर में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसे आपको कैपिटल में लिखना है, और अगर आप पूरा लिखते हैं एम्पियर तो आपको लोअर केस में लिखना पड़ेगा, मतलब स्मॉल से एम्पियर, उसका सिंबल ये है। आई थिंक कि मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बताया, फॉर्मूला बताया, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई जो बहुत काम की चीज है, स्पेशली ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात और भी ज्यादा कंप्लीट हो, क्लियर होगी जब आप क्या कहता है मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप आई थिंक ये कंफ्यूजन भी आपका क्लियर हो गया होगा कि चार्ज का फॉर्मूला एक ITP होता है। इट डजंट मीन्स कि सर हमने जो पहले वाला चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा है वो गलत है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपको ये टॉपिक अभी यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बातें जो समझाना चाह रहा हूँ मैं वो क्लियर करता हूँ। सर हमने चार्ज के बारे में जो फॉर्मूला पढ़ा है जरा उसके बारे में ध्यान देते हैं। सर चार्ज के बारे में आपने करंट का फॉर्मूला भी सॉरी पढ़ा है सर, Q/T होता है। और सर हमने एक चीज और पढ़ा, क्या सर चार्ज का फॉर्मूला Ne होता है, ऐसा भी आपने पढ़ा है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ I = Ne/T लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जब मैं ये बोलूं कि 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया है, ठीक है, तो बताओ कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है। 5 इलेक्ट्रॉन गया है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज निकालना पड़ेगा, मतलब Ne। एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसी को वही वैल्यू में इसमें पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट निकाल लेंगे। तो पॉसिबल क्वेश्चंस इसमें दो तरीके से, इसमें अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके दो लेवल हो सकते हैं। पहला मैं इजी लेवल बता देता हूँ, फिर उससे टफ लेवल कैसा आएगा उसके बारे में भी आपको समझा दूं, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे, न्यूमेरिकल्स जो होंगे इससे रिलेटेड, है ना, कैसा दो टाइप का होगा। पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे एकदम, है ना। 10th लेवल में क्या करेगा सर, आपको चार्ज दे रखा है, गिवन है ना, आपसे पूछ देगा टाइम गिवन है ना, टाइम गिवन है, और आपसे पूछ लेगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ऐसे करके पूछ सकता है। मतलब इस तीन चीज में कोई भी दो चीज दिया होगा, ये दे ये निकाल ले, या फिर ये दो चीज दिया हो ये निकालने के लिए कहे, तीन में से कोई भी दो चीज आपको दिया होगा। और हमेशा इसका फॉर्मूला अपने को I = Q/T वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो उसका लेवल कहां तक जाएगा। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है तो फिर वो आएगा कहां पे, चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट पूछेगा तो उसमें चार्ज के बारे में थोड़ा डीप चला जाएगा, और चार्ज वाली कहानी कहां चला जाएगा, तो सर मोल कंसेप्ट से। आई थिंक इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक आप हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, जो भी कंफ्यूजन है कमेंट पे जरूर पूछें। हमारे इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे इसी वीडियो पे, आप इसे देखते रहें, शेयर भी करें, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पूछें, ठीक है। चलिए।